नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने मॉरिशस का दौरा किया और वहां पर इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स को साइन किया। इस पर्टिकुलर विजिट में जो सबसे इसका हाईलाइटिंग पार्ट था दैट वाज द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि भारत ने मॉरिशस के साथ साइन कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज मॉरिशस वो पहला अफ्रीकन देश है जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया है। यही नहीं, इसके साथ ही में भारत के द्वारा यहाँ पर $100 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको LOC कहा जाता है वो भी सौंपा गया है टू मॉरिशस विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस इक्विपमेंट। यानी कि अब भारत मॉरिशस को रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा सहयोग देने वाला है। इन्हीं सब चीज़ों की डिटेल्स के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी UPSC की परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड कोर्स, और ये कोर्स डील करता है पॉलिटी के साथ। पॉलिटी को हमने एंटायर सिलेबस को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के माध्यम से कवर किया है। कोर्स का नाम है 1000 MCQs। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी को आसानी से समझना चाहते हैं, इस कोर्स को डेफिनेटली परचेज कीजिएगा। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले हम आपको एक ब्रीफ सा आइडिया देना चाहते हैं मॉरिशस के लोकेशन के बारे में। कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मॉरिशस एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है। इनफैक्ट कई सारे बच्चे मॉरिशस और मालदीव्स को कन्फ्यूज भी करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, मॉरिशस जो है वो अफ्रीका के यहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप देखें ये वाला जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है मैडागास्कर, तो वेरी क्लोज टू मैडागास्कर, और प्रिसाइजली बात करें तो ये अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। अगर देखें मालदीव्स की लोकेशन, तो मालदीव्स की लोकेशन यहाँ कहीं पे है। आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे एक पतली सी व्हाइट कलर की लाइन है, तो ये मालदीव्स के आइलैंड्स हैं जिसको मालदीव्स का आर्कीपेलागो भी कहा जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर और प्रिसाइजली देखना चाहते हैं तो ये वाला मैप और अच्छे से दिखाता है कि मॉरिशस जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है वेरी क्लोज टू मैडागास्कर, और मालदीव्स का आइलैंड यहाँ कहीं पे लोकेटेड है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे बच्चे कंफ्यूजन ये भी करते हैं कि मॉरिशस असल में एशिया का हिस्सा है, जबकि मॉरिशस जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजों का ध्यान रखिए, मॉरिशस और मालदीव्स को कंफ्यूज नहीं करना, और मॉरिशस जो है ये अफ्रीका का हिस्सा है। नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट विजिट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 फरवरी की ये खबर है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वहां पे जाके जब स्पीच दी तो ये एड्रेस कर रहे थे इंडिया की डायस्पोरा को, और इन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने घर आ चुका हूँ। इट फील्स लाइक होम कमिंग। इनफैक्ट कई सारी और बातें कही गई, उनके बारे में बातचीत करेंगे। जब ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की स्पीच दे रहे थे, साथ ही में इस एक तरफ जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रविंद जुगनॉथ, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये उस टाइम पे इन्होंने भी स्पीच दी। इन्होंने कहा इंडिया इज प्रिविलेज्ड टू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप agreement with Mauritius. It will provide a timely boost for the revival of our post-COVID economies and also enable Indian investors to use Mauritius as a launchpad for business expansion into Africa, helping the prospects of Mauritius emerging as a hub of Africa. तो ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये दिया गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा, और इस चीज़ पे जो मॉरिशस के PM हैं मिस्टर जुगनॉथ, इन्होंने कहा कि मॉरिशस इज रेडी टू एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। काफ़ी बड़ी बात है। अगर वाकई में ये रियलिटी बन जाता है, आगे जाके हमारा जो FTA है वो और अच्छे से फ्रूट्स देता है इंडिया को, उस केस में इट डेफिनेटली कैन एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेटवे बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। अगर हम बात करें जो FTA है, इसकी सबसे पहली बात तो खास बात यह है कि ये FTA, जिसका दूसरा नाम सेक्पा भी है, सेक्पा की फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये वाला जो FTA है, इट इज़ द फर्स्ट सच पैक्ट जो कि भारत ने साइन किया है किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ, और इसीलिए इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ माइलस्टोन इन द कमर्शियल टाइज। ये पहला पैक्ट है जो कि अफ्रीकन कंट्री के साथ साइन किया गया है, किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो भारत और अफ्रीका के या फिर भारत और मॉरिशस के जो वाणिज्यिक संबंध हैं उसमें एक बड़ा मील का पत्थर के रूप में काम करेगा। अगर सेक्पा की बात करें तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, देखिए
इकोनॉमी की भाषा में समझा जाए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मॉरिशस एक तरफ जो है वो इंडिया को बहुत सारा एक्सेस देगा, ठीक है, इंडिया के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि अब मॉरिशस की मार्केट में बेचे जा सकते होंगे, बट एट द सेम टाइम मॉरिशस के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि अब इंडिया की मार्केट में भी बेचे जा सकते हैं। इस केस में अगर हम देखें 310 से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट आइटम्स हैं जो कि अब भारत मॉरिशस को भेज पाएगा, विच इंक्लूड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, विच इंक्लूड टेक्सटाइल्स, बेस मेटल्स एंड केमिकल्स। इसके अलावा बात करें तो मॉरिशस जो है उसको इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा फॉर इट्स 615 प्रोडक्ट्स, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी फ्रोजन फिश, फ्रेश फ्रूट्स, बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। अगर हम प्रिसाइजली बात करें मॉरिशस को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है, तो देखिए मॉरिशस को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा विद रिगार्ड्स टू एक्सेस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ 40,000 टन्स ऑफ शुगर। मॉरिशस काफ़ी बड़ा जो है एक्सपोर्टर है शुगर का, और ये अब भारत को भी भेजेगा और भारत इसको प्रेफरेंशियल एक्सेस देगा। साथ ही में मॉरिशस को एक बड़ा फ़ायदा होगा बिकॉज अब भारत की तरफ से यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ 7.5 मिलियन पीसेस ऑफ अपैरल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको याद रखना है, एक शुगर है और एक अपैरल है जो कि अब मॉरिशस से भारत में आने की संभावना बढ़ जाएगी। इंडिया के लिए प्रिसाइजली बात करें, हमने वैसे मोटा मोटा बात कर लिया है कि 310 एक्सपोर्ट आइटम्स जो है इंडिया वहाँ पे भेज पाएगा, लेकिन अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करें तो उस केस में क्या होगा, सेक्पा विल बेसिकली encourage the Indian entrepreneurs to invest both in Mauritius and across the whole region। हमारे जो भारत के उद्यमी हैं वो मॉरिशस में और आसपास के इलाकों में भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा जो माना जा रहा है वो शायद होने वाला है भारत के सर्विसेज के सेक्टर को। भारत ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम अपने 95 सब सेक्टर्स आपको ऑफर कर रहे हैं और ये सारे के सारे सब सेक्टर्स जो हैं ये आगे जाके मॉरिशस में निवेश कर पाएंगे, और इसमें जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी इन दी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये इन्वेस्टमेंट्स होने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, इंडिया के लिए एंड मॉरिशस के लिए। इसके अलावा इस FTA के अलावा एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, एक रक्षा के क्षेत्र में भी समझौता साइन किया गया है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने जो अपनी डिफेंस एंगेजमेंट है उसको काफ़ी बढ़ाया है। इसमें पहला हाथ भारत के द्वारा बढ़ाया गया है, जिसमें भारत ने ये कहा है कि हम एक LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करने वाले हैं $100 मिलियन की। बेसिकली इस केस में क्या होगा, यदि मॉरिशस मान लीजिए कल को कोई डिफेंस का इक्विपमेंट बनाना चाहता है या फिर बाहर से प्रोक्योर करना चाहता है तो उस केस में भारत के द्वारा यहाँ पे पैसा मॉरिशस को दिया जाएगा। इसी पर्टिकुलर LOC के साथ भारत ने समझौते में ये भी कहा है कि हम आज की डेट में यानी कि तुरंत मॉरिशस को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और HAL के द्वारा निर्मित किया गया ALH ध्रुव एयरक्राफ्ट को भी हम लीज पे देने वाले हैं टू मॉरिशस ऑन अ ग्रेटिस बेसिस फॉर 2 ईयर्स। अगले 2 साल के लिए हम मॉरिशस को ये सौंपने वाले हैं। इसमें इंडिया का जो मेन पर्पस है वो यही है कि मॉरिशस अपने कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम को और बेहतर बना सके, और यहाँ पर एज रिटन ओवर हियर दिस विल बेसिकली हेल्प इन द कंट्रीज कैपेबिलिटीज टू पेट्रोल एंड मॉनिटर इट्स वास्ट मैरीटाइम डोमेन वेरी इफेक्टिवली। इसके अलावा अगर आप देखें इस पूरी की पूरी दौरे में मॉरिशस ने एक चीज़ को और हाईलाइट किया। मॉरिशस के जो PM है मिस्टर जुगनॉथ, उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से कहा कि मैं क्वाड को भी सपोर्ट करता हूं, क्योंकि अगर आप देखें मॉरिशस की लोकेशन कहाँ पे है, मॉरिशस भी इंडो पैसिफिक में ही लोकेटेड है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आई वेलकम्ड द रिन्यूड कमिटमेंट ऑफ द क्वाड कंट्रीज इन अपहोल्डिंग रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अंडरपिन्ड बाय रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी and sovereignty, rule of law, transparency, freedom of navigation in international waters and peaceful resolution of disputes. Adherence to these principles is crucial। तो ये भी एक important बात है कि अगर हम क्वाड की बात करें, इवन दो मॉरिशस इसका फॉर्मली सदस्य नहीं है, लेकिन मॉरिशस की तरफ से सपोर्ट मिलना और मॉरिशस का ये कहना कि हम क्वाड को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, वो भी भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इन सभी एग्रीमेंट्स के अलावा 3 और एग्रीमेंट्स साइन किए गए थे, जिसमें एक एग्रीमेंट डील करता है रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट के साथ, जो कि भारत अब बनाएगा इन द जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो कि मॉरिशस में लोकेटेड है। इसके अलावा भारत के द्वारा यहाँ पर 8 मेगावाट का एक सोलर फार्म बनाया जाएगा मॉरिशस में, सो दैट मॉरिशस जो अपने INDC के टारगेट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत उनको भी पूरा कर सके। एंड एक और MOU साइन किया गया है रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड फाइनली भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते भी यहाँ पर
मॉरिशस को 1 लाख डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन देने की प्रॉमिस करी है। इसके पहले ऑलरेडी भारत के द्वारा 1 लाख वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। कुल मिला के 2 लाख अब हो जाएंगी और इसके बाद मॉरिशस ने यह भी कहा है कि हमें आगे जाकर 2 लाख वैक्सीन की डोजेज और चाहिए होंगी। तो डेफिनेटली एज यू कैन सी बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड मॉरिशस, और हम यही उम्मीद करेंगे कि मॉरिशस के साथ हमारे संबंध काफ़ी बेहतर हों, सो दैट इंडिया धीरे धीरे अपने संबंध बाकी के अफ्रीकन देशों के साथ भी इम्प्रूव कर सके। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।